स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स एनवीएस टीचर 2025 का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बीपीएस 3 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वह भी स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका कंप्यूटर साइंस वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर में आपका कुल कितना वैकेंसी आने वाली है, कुल आपका कितना सीट हो सकती है, ठीक है। और उसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका एनवीएस का वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकाला जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी के क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, देखिए यही अपडेट है आपका कि जो एक्चुअल वैकेंट पोस्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय में एज पर द वैकेंसी पोजीशन इन एटीटी 2025 एडवर्टाइजमेंट 2025 के लिए, ठीक है। तो जो आपका एनवीएस के द्वारा 2025 में जो आपका नोटिफिकेशन में जो आपका इस बार जो आपका जारी होने वाली है उसमें आपका नंबर ऑफ सीट क्या रहने वाली है वो डिटेल्स आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें, तो हम लोग सिर्फ इसमें कंप्यूटर साइंस का ही डिस्कस कर लेते हैं। अदर सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखें पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका 121 है, ठीक है। 121 सीट जो है आपका सिर्फ पीजीटी के लिए है। इसके बाद जो आपका टीजीटी है कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस इसके लिए कुल 451 सीट है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा सीट है, ठीक है। मतलब टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका 451 सीट पे आपका वैकेंसी आने वाली है। और आपका जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें जो है आपका कुल सीट जो आपका वैकेंट है ये आपका 121 सीट वैकेंट है, जिसका नोटिफिकेशन जो है आपका फरवरी या मार्च मंथ में आने की संभावना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं और टीजीटी और पीजीटी का। इसमें क्या है कि इसमें जो है डिफरेंट रखा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या डिफरेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यह आपका 2024 का जो आपका है, ठीक है, जो आपका चेंजेस किया गया था। इससे पहले जो आपका वैकेंसी आती थी उसमें जो आपका पैटर्न सेम था जैसे आपका बिहार में था, लेकिन बाद में जो इसका आपका चेंजेस कर दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय का, सो हम लोग आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अदर कोई भी एग्जामिनेशन में आपका ऐसा नहीं है जैसा आपका यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन कंप्यूटर साइंस इन जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय। इससे पहले जो वैकेंसी 2024 में जो आपका आई है इसमें आपका कुल 306 सीट था, लेकिन इस बार जो आपका पीजीटी का सीट है वो आपका 151 सीट है, ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका पेइंग स्केल भी आपका अच्छा ही है, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका इसेंशियल, कि जो आपका पीजीटी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में तो आपको एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या एमसीए होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब जो अगर आपका एमएससी है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, ठीक है, या आप एमसीए किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका एमई और एमटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब एमएससी वाले कर सकते हैं, एमसीए वाले कर सकते हैं, और जो एमई और एमटेक वाले हैं, एमई और एमटेक वो भी अदर स्ट्रीम में नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी में, तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई जितना भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपको मांगा नहीं जाता है। सिर्फ एमएससी वाले अप्लाई करेंगे कंप्यूटर साइंस और आईटी, और एमसीए वाले अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। और एमई और एमटेक जो कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले हैं वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी पीजीडीसीए वाले को एलिजिबल नहीं किया जाता है, और ना ही कोई भी डिप्लोमा वाले को। सिर्फ चाहिए कंप्यूटर साइंस में आपका जो मास्टर डिग्री है, अगर आप वो कंप्लीट कर चुके हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ देखिए क्या नेसेसरी किया गया था, इसके साथ आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर साइंस में इसमें बीएड नेसेसरी किया गया है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो जो आपका एनवीएस का जो आपका वैकेंसी है पीजीटी का, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर देखिए लिखा हुआ है बीएड डिग्री। एमएससी हम बतला चुके हैं, सीएसआईटी, ठीक है, एमई और एमटेक सीएस और आईटी प्लस बीएड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमटेक की बता फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं है। सारा एजुकेशन होने के साथ आपके पास बीएड होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सफाई यहाँ पे डिफरेंट रूल है। अदर आपका कहीं भी जो है आपका बीएड लागू नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपका जो है नवोदय विद्यालय के द्वारा जो लागू किया गया था आपका 2024 का नोटिफिकेशन में, 2025 में जो नोटिफिकेशन आने वाली है 151 पीजीटी का, उसमें भी आपका बीएड जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टीजीटी का, कि टीजीटी में क्या है, टीजीटी में बीएड है या नहीं। तो टीजीटी जो कंप्यूटर साइंस है इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो टीजीटी का जो वैकेंसी आया था इससे पहले, यह भी जो है बहुत अच्छा खासा वैकेंसी था, 649 सीट पे वैकेंसी था आपका 2023 में। ठीक है, और इसका भी पेइंग इसके लगभग 44,900 से लेकर 1,42,400 तक था। और इस बार आपका 350 वैकेंसी है आपका टीजीटी का, 350 प्लस। तो इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है टीजीटी में, कि बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे कि बैचलर डिग्री मतलब जो बीसीए अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कहने का मतलब अगर आप बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद कि जो बीटेक वाले हैं, एक सेकेंड के यहाँ पे हम आपको अच्छे से बतला दें कि जो बीसीए वाले हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी से वो भी एलिजिबल है। उसके बाद बीईओ अगर आप बीटेक है, इसमें भी पीजीडीसीए का नहीं खोजा गया है। पीजीडीसीए जो है आपका बहुत ही कम स्टेट में मांगा जाता है। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होते हैं उसमें तो पीजीडीसीए अलाउ ही नहीं रहता, बहुत रेयर का केस में कोई वैकेंसी में है, बाद बाकी पीजीडीसीए का कोई वैल्यू आपका जो है एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिहार में आपका सिर्फ जो है मैक्सिमम सीट आता है, उसमें पीजीडीसीए लागू है बीटेक में। लेकिन इसमें जो है आपका देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ वही एलिजिबल है, बीसीए वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी, और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी। इसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीटेक अगर आपका सिविल में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास पीजीडी से भी डिग्री है फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले ही अप्लाई करेंगे। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई भी जो है एलिजिबल नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई भी नहीं, बैचलर डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें मतलब और कुछ एक्स्ट्रा ही चेंजेस हैं। इस सारा चीज़ होने के बाद प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें तो भाई बीएड टीजीटी और पीजीटी दोनों में नेसेसरी कर दिया है कि टीजीटी प्लस पीजीटी कंप्यूटर में दोनों में आपका बीएड लगा चुका है आपका एनवीएस। ठीक है, लेकिन 2023 से पहले का आप देखिएगा वैकेंसी जितना भी एनवीएस का आया है पीजीटी और टीजीटी का, उसमें कहीं भी बीएड की आवश्यकता नहीं थी, ना टीजीटी में था, ना आपका पीजीटी में था। लेकिन इसमें देखिए एक और चेंजेस बड़ा देखिए कि सारा चीज़ होने के बाद आप सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए एनसीटी, ये तो अलग एक नया रूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीजीटी का जो है इसमें आपका सीटेट भी पास होना चाहिए, भले कंप्यूटर में सीटेट नहीं होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीटेट होना चाहिए प्लस में बीएड डिग्री होना चाहिए, तो अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो बीएड किए होंगे, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस करके जो बीएड किए होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए अगर आप बीएड कर चुके हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा खासा आपका सीट है, लगभग 350 प्लस सीट आपका सिर्फ टीजीटी का है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। पीजीटी में भी आपका अच्छा खासा सीट लगभग 150 प्लस सीट है आपका। ठीक है, दोनों में आपका बीएड की आवश्यकता है। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, जो बीटेक कंप्लीट करने के बाद, एमसीए कंप्लीट करने के बाद जो बीएड किए हैं वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर आपका
NBS वैकेंसी 2025 से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।